चलो हम लोग क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे थे? हाइपरबोला ना। ओके, रिवाइज करके आए हो जितना पढ़ा था उतना? कुछ सॉल्व किया है घर पे? मैं इस तक का सॉल्व भी नहीं किया। हमें तो क्यों पढ़ने का फिर आगे? कौन सा आ जाएगा? किसने नहीं किया? किसने किसने हाइपरबोला सॉल्व किया है? हाथ ऊपर करे। हम मेंस तक का पहले अभी कभी तो मिला के किया है। चलो कुछ तो किया है, ठीक है। 70% पॉपुलेशन ने कुछ तो करके रखा है। ऐसा कोई क्वेश्चन किया था फ्रॉम पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल? ऐसा कोई क्वेश्चन किया था फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला? नहीं ना, तो लिख लो। हम होमवर्क क्या था, होगा ना होमवर्क? तो घर पे करने का होमवर्क होमवर्क होता है, यहाँ पे थोड़ी है। कौन सा क्वेश्चन था? चलो होमवर्क वाला। ऐसा कुछ था, लाइन ड्रॉन आर स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। To meet it conjugate hyperbola in the points P and Q, then show that the tangents at P and Q meets on the curve this and that normal meet on the x-axis. Y is equal to y is equal to 10. अच्छा, y raised to 10 equal to 0. y raised to 10 equal to 0. सही बात है। तो आगे आंसर किसने किसने ट्राई किया वो हाथ ऊपर करे। इसमें से किसको किसको आ गया वही हाथ ऊपर रखें। चलो 3 लोगों को आ गया, बढ़िया है, गुड। इसमें से किसी ने नहीं किया? 1 2 3, मैं इधर ही देख रहा था, इधर से था। किसी का आंसर आया? ट्राई करने वाले कौन थे इधर से? 1 2। चलो तो मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करता हूं। यार बहुत लेंथी जाएगा ना, ज्यादा नहीं है? कितना? 3-4 पेज? अच्छा। तो चलो मैं ट्राई करता हूं। स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाय, ब्लैक करना है क्या बैकग्राउंड? मैं ये रिप्लेस क्यों नहीं होता? तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो ऐसा साइड में डायग्राम बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, बोला स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टू मीट इट एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला इन द पॉइंट्स P एंड Q। अच्छा, तो एक पॉइंट P आ गया और एक लेट्स Q ले लिया। P and Q to meet it and the conjugate hyperbola in the points P and Q. नहीं, P कर्व पे और Q कॉन्जुगेट पे। इसका मतलब ये हो रहा है। हाँ तो 2 पॉइंट्स नहीं तो वो, हाँ अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वगैरह की कुछ बातें नहीं करी। हाँ हाँ, लोकस तो सेम ही आने वाला है, करेक्ट। तो एक ही पॉइंट से काम हो जाएगा। आप P और Q लोगे तो ऑब्वियसली उसके लोकस पे बाकी के दूसरे पॉइंट्स भी आ ही जाएंगे। यहाँ आगे क्वेश्चन में क्या पता दिया है क्या कुछ ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव? नहीं दिया, तब भी आपको वही लेना है। फिर क्या प्रूफ करने के लिए दिया था ना? सो दैट द टेंजेंट्स एट P एंड Q मीट ऑन द कर्व
टेंजेंट्स एट P एंड Q मीट ऑन द कर्व, मतलब इसका लोकस इज, बड़ा अच्छा सुंदर सा है, y⁴ बाय b⁴ y² बाय b² माइनस x² बाय a² इक्वल टू 4x² डिवाइडेड बाय a². ओके, एंड दैट द नॉर्मल mid on the axis of x-axis, mid on the x-axis मतलब यहां पे जो नॉर्मल्स आ रहे हैं उनका इंटरसेक्शन x-axis पे है. ये पॉइंट है. ओ भाई बढ़िया है, ऐसा सिचुएशन है राइट. लोकस तो h कोमा के चाहिए ना, नीचे वाले का तो नीचे नहीं, वो तो कुछ इंफॉर्मेशन आ रही होगी, देखना पड़ेगा. तो क्या कर सकते हैं, हाँ P सपोज P का x कोऑर्डिनेट तो सपोज कर ही लेते हैं. क्या आ जाएगा, हाँ a sec थीटा कॉमा b tan थीटा. तो इधर का भी x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा q का, a sec थीटा, बट y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा. तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन क्या आएगा, x² बाय a², ऐसा माइनस y² बाय b² इक्वल टू -1, बिकॉज एक्चुअल हाइपरबोला वाज x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1 था. सही है. तो q का एक कोऑर्डिनेट हो गया x a sec थीटा, तो y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो यहीं पे कर लेते हैं, sec² थीटा a² कैंसिल आउट, तो -1 उधर जाएगा, तो 1 प्लस sec² थीटा इज इक्वल टू y² बाय b². ऐसे ना, 1 प्लस sec² थीटा कुछ अच्छा होता है क्या, नहीं ना, हाँ तो ऐसे ही रखना पड़ेगा. ओ भाई रख लो. b इंटू रूट ऑफ 1 प्लस sec² थीटा. अब इनकी टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन इज h, k सच दैट इनके नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट इज 0. तो पहले वो कंडीशन ही निकाल लेते हैं, जब y कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन का 0 होगा राइट, फिर उसको टेंजेंट की इक्वेशन में पुट करते रहेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन लिख के. तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, हाँ पैरामेट्रिक में बता सकते हो, ax बाय sec थीटा प्लस by बाय tan थीटा इक्वल टू a² प्लस b². तो ये एक नॉर्मल आ गया राइट. ये P लिखा है ना, सो नॉर्मल एट P है. नाउ वी नीड नॉर्मल एट Q. अब उसमें लेकिन वो x1, y1 वाला यूज करना पड़ेगा. हाँ tan थीटा की जगह पे चीजें बदल गई, लेकिन वो प्लस माइनस भी बदला तो अपोजिट में माइनस आ जाएगा. x और y दोनों का साइन चेंज हो गया ना, तो वी कैन से कि sec थीटा और tan थीटा का साइन चेंज हो गया. ठीक है, या फिर यू कैन से कि a² b² साइन चेंज हो गया, तो सामने में नेगेटिव आ जाएगा. तो नॉर्मल एट Q क्या आएगा, ax बाय sec थीटा प्लस y के नीचे में b है ना, उसमें b by डिवाइडेड बाय
रूट ऑफ 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां पे अब चीजें बदल जाएगी। सही है। तो इन दोनों में y इक्वल टू 0 होने पे x का वैल्यू सेम आना चाहिए। सब सही कर रहे हैं क्या? ये सही लिखा क्या अपन ने? नहीं आना चाहिए। क्या होता है यार, अब बताओ नॉर्मल का इक्वेशन। हाँ वो x के टर्म्स में बताओ क्या होता है। a x1 b स्क्वायर y बाय इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला पे नॉर्मल का इक्वेशन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों a स्क्वायर b स्क्वायर को नेगेटिव नेगेटिव लिखना पड़ेगा ना। हाँ, अगर मैंने ये लिखा था एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तब ये आता है। सही है। अब मैंने अगर ऐसा लिख दिया एक्स स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा लास्ट क्लास में कहीं तो क्वेश्चन किया था। सही है ना। तो अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? माइनस का ए स्क्वायर ना, तो सारे ए स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? माइनस से। तो बी स्क्वायर को भी माइनस से, तो इक्वेशन सेम ही दिखेगी। ओहो, तो नॉर्मल एट क्यू विल बी ए एक्स बाय, ये इसी फॉर्म में लिख ले। x1 की जगह पे क्या पुट करना है? हाँ वही लिखा है ना, ए एक्स बाय सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, वही तो सेमी पॉइंट पे कट करेंगे हमेशा क्या? अच्छा यही प्रूफ करना था। y इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू हमेशा सेम आ रहा है। नहीं, वो हमने उसका थीटा अलग हो सकता है ना। a सेक थीटा का वैल्यू तो यहाँ पे ये आ रहा है। अच्छा तो ये b tan थीटा आना चाहिए। इसलिए तो वो tan थीटा नहीं है, रूट ऑफ 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा है। तो कोई tan अल्फा रहेगा, a tan अल्फा b tan, हाँ a सेक अल्फा, कोई और एंगल रहेगा ना। नहीं, इसमें उल्टा आएगा ना भाई। ये इसमें x का वैल्यू, आइडेंटिटी क्या होती है? सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 ना। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या आएगा अल्फा के टर्म्स में बताओ? हाँ इधर -1 है ना, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। तो वो a tan अल्फा कॉमा b सेक अल्फा आएगा। तो किसी अल्फा के लिए सेक थीटा इज दैट tan अल्फा, देन उस टाइम पे ये y कोऑर्डिनेट इस पैरामेट्रिक फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म है, क्या बोलना पड़ेगा पैरामेट्रिक फॉर्म? यस, a tan अल्फा कॉमा b सेक अल्फा। तो अगर आप थीटा और अल्फा में कन्वर्ट करने जाओगे तो चीजें वैसी रहेगी। अरे क्या हुआ? बंद नहीं होएगा। तो अभी हमने उस फॉर्म में नहीं किया है, हमने उसको इसी फॉर्म से जो कोऑर्डिनेट्स है वहां से निकाले हैं और फिर उसको x1, y1 से कंपेयर करके सॉल्व कर दिया है। दूसरे वाला हाइपरबोला के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म वाली चीजें यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसको x1, y1 वेयर x1 इज a sec थीटा, y1 इज b रूट ऑफ 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा। सॉरी y1 इज b रूट ऑफ 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा आ रहा है। तब तो नॉर्मल का इक्वेशन यही आएगा। तो इधर से कुछ स्पेशल कंडीशन नहीं है। अच्छा ये भी प्रूफ करना था क्या कि नॉर्मल पे है? तो ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया, दोनों का एक्स इंटरसेप्ट सेम आ रहा है। हाँ अभी क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट लिखनी पड़ेगी। तो तुम लिखो
t इक्वल टू 0 से लिख सकते हो टेंजेंट दोनों का। और अब x1 y1 पे नॉर्मल का इक्वेशन दोनों हाइपरबोला के लिए सेम ही रहता है ना। हाँ, तो अगर आपको नॉर्मल वाले हाइपरबोला से कॉन्जुगेट हाइपरबोला के पास जाना है तो किस चीज को रिप्लेस करना पड़ेगा? a स्क्वायर और b स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर से। तो कोई भी रिजल्ट आपको निकालना है तो a स्क्वायर और b स्क्वायर के टर्म को रिप्लेस कर दो तो मिल जाएगा आपको। चलो एक अगला क्वेश्चन लिखो। ये हो गया? अबे यार, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना बाकी है तुम्हारा। ये समझ में आया ना पुराना वाला सबको? हाँ, अभी क्या करेंगे? टेंजेंट एट पी निकाले। टेंजेंट एट पी क्या आएगा? t इक्वल टू 0 लिख दे तो x बाय x के साथ में सेक थीटा ना, x सेक थीटा बाय माइनस y tan थीटा बाय b इक्वल टू, ये एक टेंजेंट हो गई ना। नाउ टेंजेंट एट q t इक्वल टू 0 लगाएंगे। हाँ, तो इस इक्वेशन में लगा देते हैं। ठीक है, x बाय a सेक थीटा माइनस y बाय b रूट ऑफ 1 प्लस, करेक्ट, इक्वल टू, हाँ सॉरी, इन दोनों का इंटरसेक्शन इस h कॉमा के, तो दोनों को माइनस ऐड कर दे। हाँ, सेक थीटा हट जाएगा, सही बात है। तो दोनों को माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रूट ऑफ 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बाय b। हाँ, b भी कॉमन आ जाएगा, सही बात है। और ये प्लस हो जाएगा और ऊपर वाला माइनस, तो माइनस tan थीटा इंटू y बाय b इक्वल टू 2। स्क्वायर करना पड़ेगा अभी। हाँ, वो वहां से पुट कर सकते हैं। तो स्क्वायर करने से इधर की क्या हो रहा है? 1 प्लस कुछ फायदा हो रहा है? अच्छा, तो बोलो कितना आ रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर तो 1। अच्छा, माइनस तो बहुत ही गंदा हो जाएगा यार, ऐसा नहीं करेंगे इसको उधर। हाँ, वो रेसिप्रोकल लेना ज्यादा अच्छा है। करेक्ट, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय रूट ऑफ 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इंटू y बाय b इज इक्वल टू 2। तो ये 2 से ये 2 कट गए, सही है? हाँ, तो बेसिकली y बाय b को मैं ऐसा जरूर लिख सकता हूं, y बाय b, ये 2 कट गया ना, तो y बाय b इज इक्वल टू कितना लिखा है? रूट ऑफ 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। हाँ, इस फॉर्म में थोड़ा रखेंगे तो अच्छा है। स्क्वायर करने में भी अच्छा होगा अगर मैं tan थीटा को इधर ले जाके स्क्वायर करूंगा तो। ये क्या क्या समझ में आया? हाँ, तो अभी क्या कर सकते हैं? लेकिन x भी तो निकालना है ना। हाँ, वो सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेते हैं वहां से। निकाल ले, y बाय b का वैल्यू निकाल पुट करेंगे तो x बाय a इंटू सेक थीटा माइनस इस पूरे के साथ में tan थीटा का मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, इतना ही गंदा करना पड़ेगा। प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने ऊपर वाले में पुट किया ना, पहले टेंजेंट में पुट करेंगे तो इक्वल टू 1 है ना इसमें। हाँ, क्या? ओ, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ऐसा है। अच्छा, तो वो भी क्या बन गया?
सेक स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली x बाय ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इंटू रूट ऑफ 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। हाँ, यहां तक तो सही लग रहा है ना? बाय सेक थीटा कहां से आया? अच्छा, यहां पे डिवाइड में एक और सेक थीटा आ गया। तो अब और मेहनत करनी पड़ेगी ना, इनमें कुछ रिलेशन निकालना है, दैट इज थीटा को एलिमिनेट करना है। अब यही काम करना है। तो कुछ फायदा हो रहा है? नहीं, क्या करें अभी? हाँ, साइन कॉस में करेंगे तो थोड़े से आइडेंटिटी वगैरह कहीं पे लग जाएगी, इधर में थोड़े बहुत टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, अच्छा लगेगा। ये भी किया जा सकता है, इसको थोड़ा सा स्क्वायर करेंगे, लेकिन वो tan थीटा मेहनत बहुत है यार। कर लोगे घर पे? मैं करूं कि सर यही तो नहीं आ रहा? यहां तक पहुंच गए थे तो आपको कुछ तो वैल्यू अभी निकालनी पड़ेगी यहां से, तो ठीक है। ये y बाय बी प्लस बी बाय वाई क्या हो रहा है? y बाय बी प्लस बी बाय वाई विल बी 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 नहीं, हाँ, प्लस रूट ऑफ 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही हो रहा है ना? बाय क्या? tan थीटा। नहीं नहीं, इतना ही हुआ ना? अरे इसका रेसिप्रोकल b बाय वाई विल बी 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा ना? काय का tan स्क्वायर यार, उल्टा किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेजा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, और कुछ नया नहीं काम किया। ये y बाय बी है तो b बाय वाई क्या होगा? इसका 1 डिवाइडेड बाय सब कुछ ना। अच्छा, यहां पे बाय 2 आएगा। ओके, हाँ तो ठीक है, थोड़ा सा और कर लेंगे, उधर 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अपन b बाय वाई निकाल लेते हैं। तो इसको मैंने रैशनलाइज किया तो रूट ऑफ 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। ओके, सही बात है। तो b बाय वाई इज इक्वल टू ऐसा, तो मैं यहां पे 2 नहीं करूंगा, ऑब्वियस है, मुझे tan थीटा को या ये रूट वाले टर्म को हटा दे क्या? तो y बाय बी माइनस बी बाय वाई 2 मल्टीप्लाई कर दो, सही बात है। 2b बाय वाई क्या आएगा बताओ? ये y बाय बी है और ये b बाय वाई है, दिखाई दे रहा है? तो 2 तो इधर चला गया, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? हम वो रूट वाले टर्म को एलिमिनेट कर रहे हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो 2 tan थीटा आया क्या? तो मिल गया ना tan थीटा। तो इसको ही उठा के कहीं पे पुट करेंगे। अभी x बाय ए से भी चीजें निकालनी पड़ेगी। डिवाइड कर दूंगा, फिर स्क्वायर कर दूंगा, फिर tan स्क्वायर भी आ जाएगा। पावर 4 2 ऐसे बहुत उल्टे सीधे आ रहे हैं क्या? सिक्स है। ओ हो जो पहला टर्म आया था y बाय b का, उसको स्क्वायर भी कर देंगे, उसका फिर पावर 4 भी नहीं करना पड़ेगा। नहीं बट tan का ऐसे ये बेटर है, इसलिए टाइम लगता है। हाँ, वो लिखने में तो टाइम लगता है ना, एक्सप्लेन करने में लगता है। अदरवाइज ये सिर्फ रैशनलाइज किया और कुछ नहीं किया। और स्क्वायर करने में ज्यादा बेटर। हाँ, और स्क्वायर करने में वो a प्लस बी, इसका मल्टीप्लीकेशन भी तो आएगा ना। हाँ, अब यहां पे क्या कर सकते हैं?
ये tan थीटा रूट ऑफ 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा में आइदर tan थीटा पुट करो या फिर और वैल्यूज निकाल के वो tan थीटा इंटू रूट ऑफ 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा पूरा भी कहीं और से निकाल के पुट कर सकते हो y के टर्म्स में। जैसे आपको पता है कि इसी वाली इक्वेशन को आप स्क्वायर करोगे तो इसमें वो tan थीटा इंटू रूट ऑफ 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का टर्म आएगा, तो रूट वाला टर्म हट जाएगा, तो आप ये वाला टर्म एज इट इज पुट कर सकते हो। दैट इज अगर मैंने कहीं पे लिखा y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो दिस वैल्यू विल बी 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा इंटू रूट ऑफ 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। हाँ, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये वाला पार्ट उठा के हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं और जो बाकी चीज बची आप उसको tan थीटा में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। एक और सेक स्क्वायर थीटा, हाँ ये भी ठीक है। तो 1 प्लस यहाँ पे क्या चाहिए, एक और तो 2 सेक स्क्वायर चाहिए ना, तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखूं मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब कट जाएगा। ओ ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? अच्छा, तो ये 2 टाइम्स ऑफ ऐसा लिखा है। हाँ हाँ हाँ, ओहो, तो इसको उठा के डायरेक्टली पुट कर दे। तो बेसिकली आपके पास ऐसा कुछ है, x बाय ए इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओहो, ये भी सही है। और tan थीटा तो पता ही है, तो कॉस थीटा तो निकाल ही सकते हैं। स्क्वायर करना पड़ेगा ना, ठीक है। सेक थीटा मतलब ये सेक थीटा रहने दो। हाँ, तो सेक थीटा, अरे सेक थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू वाई रेस टू 4 बाय 4b रेस टू 4, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर इज y बाय b माइनस 2b बाय y बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू वाई रेस टू 4 बाय 4b रेस टू 4। अबे बाप रे, ऐसा आंसर था। हाँ, तो ये 2 से 4 तो कट ही गया। हाँ, और इधर में एक 4 आ जाएगा, फिर देख लेना। अभी आ रहा है ना इसके आगे। हाँ, ये वाई स्क्वायर आएगा, इधर से इधर जाएगा, पावर 6 बन जाएगा। x का वैल्यू इधर से 2 था। अच्छा, और भी चीजें कट हो रही है, बढ़िया है फिर तो। ना तो आ गया। अभी अगला एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर। चलो लिखो, इन द हाइपरबोला in the hyperbola x square by a square minus y square by b square, in the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1, prove that the focal distance of any point, focal distance of any point and the perpendicular from the center upon the tangent perpendicular from the center upon the tangent at it
meet on this circle, meet on this circle whose center is, meet on this circle whose center is the focus and radius is the, and the radius is the semi-transverse axis. तेरी टी ए करो करो। क्या दिया है? लाइन दिया है, सर्कल दिया है, और क्या है? Prove that the focal distance of any point and the perpendicular from the center upon a tangent it at meet on this circle whose center is the focus. Oh, वो परपेंडिकुलर और फोकल डिस्टेंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसका लोकस चाहिए। मतलब उस परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जरूरत नहीं है, हमें वो इक्वेशन चाहिए। हाँ, स्लोप भी चाहिए। यस यस, ऐसा कुछ सिचुएशन है। ये हाइपरबोला है, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लेता हूं, लोकस की कहानी है इसलिए। तो ये ऐसा है, इस पे यहां से नॉर्मल फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और ये फोकल मान लो ये एस था, तो इस पी से ये एस आएगा अपने पास, फोकल डिस्टेंस ना। तो इसी लाइन को जब आगे बढ़ा रहे हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन इज रिक्वायर्ड पॉइंट, उसको मैं लूंगा एच कॉमा के। अबे डायमीटर फॉर्म तो नहीं आ रहा है? नहीं, लेकिन वो तो पी और एच को डायमीटर लेंगे तो वो एन से जाएगा। पर सेंटर फोकल होगा ऐसा तो पता नहीं, डायमीटर का मिड पॉइंट ऐसा होगा कि ऐसा किसको पता। बट उसके लिए ये गंदा पॉइंट निकलेगा ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये सर आप पी अज्यूम करो पैरामीट्रिक फॉर्म में, फिर उसका एच कॉमा ले लेके उसका स्लोप लाइन ड्रॉ, परपेंडिकुलर उसका लाइन ड्रॉ, टैंजेंट बताया, उससे एम ले लिया, फिर वापस लाइन लेगा, और फिर उसका इंटरसेक्शन। हाँ, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, तो अगर ये पॉइंट क्यू है, so PQ will be diameter of a circumcircle PNQ। तो PQ को डायमीटर लेके अगर एक सर्कल में लिखूंगा तो दैट सर्कल शुड पास थ्रू दी एंड। हाँ, नहीं है, सर्कल लिखा है उन्होंने। अरे PQ को डायमीटर लेंगे तो राइट एंगल बना रहा है ना एन पे। मुझे कोई भी एक इक्वेशन चाहिए जहां पर ये गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो। एनी कंडीशन, एनी ज्योमेट्रिकल कंडीशन चलेगी जिसपे गिवन चीजें सेटिस्फाई हो, चलेगा, क्या दिक्कत है। अदरवाइज आपको NQ का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। NQ मतलब ये ON का इक्वेशन और फिर PS का इक्वेशन, और दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो अब सोच लेते हैं, इंटरसेक्शन ढूंढेंगे तो दोनों H और K की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी, दो इक्वेशंस रहेगी। लेकिन अगर सर्कल का इक्वेशन लिखा तो क्या दो इक्वेशंस बनेगी? तो उसमें दिक्कत तो नहीं आएगी सर्कल की इक्वेशन लिखने में। एक सेक थीटा tan थीटा H और K के टर्म्स रहेंगे, लेकिन यहां वाला जो टर्म निकालेंगे तो ये भी tan थीटा और सेक थीटा के टर्म्स में ही आएगा। तो वही चीज पुट करेंगे तो नॉट नेसेसरी कि एंगल इलिमिनेट हो जाए, नेसेसरी नहीं है ना एंगल इलिमिनेट हो जाए। तो उसमें हो सकता है कि सर्कल का इक्वेशन लिख के अपने को कुछ नहीं मिलेगा।
खैर दोनों ही केस में ये कंफर्म है कि ये पॉइंट निकालना है, तो एम तो निकालना ही पड़ेगा। तो चलो ये लिख लेते हैं पहले तो, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। पता नहीं सर्कल से आंसर आएगा नहीं आएगा, लग नहीं रहा, लेकिन हाँ अगर दो लाइंस का इक्वेशन लिख के इंटरसेक्शन निकाला तो फॉर श्योर आंसर आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, पीक्यू को डायमीटर लेके सर्कल लिखा तो उससे फिर और ज्योमेट्री मतलब सेकंड इक्वेशन हम लिख पाएंगे या नहीं पता नहीं। फिर हम लोग को पीएस का लेंथ ए होना चाहिए अगर हम सॉल्व करें। पीएस का लेंथ ए होना चाहिए। कि रेडियस नहीं 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 नहीं, क्यू एस का लेंथ ए होना चाहिए, पीएस का नहीं, क्यू एस का सेम ही हुआ। नहीं। एस इज नॉट द मिड पॉइंट, एस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। बट पीक्यू का मिड पॉइंट, अरे वो सर्कल जो हम बात कर रहे हैं जो इधर से जाएगा वो अलग कहानी है, और जिस इसका लोकस अलग कहानी है। हाँ, ये इसका लोकस जस्ट यही नहीं बनने वाला ना, इसमें तो थीटा आ जाएगा और थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसके बाद एच और के में कुछ रिलेशन आएगा, वो नया वाला चीज आपके पास लोकस होगा। दो कौन से अलग सर्कल? पहला सर्कल तुम बताओ कौन सा? हाँ, एक सर्कल ये हो गया। तो अब ये पॉइंट अलग अलग से कहीं पे मूव कर रहा होगा ना, ऐसे ये टेंजेंट इधर इधर जाएगी तो टेंजेंट यहाँ पे बनी तो नॉर्मल ऐसा बनेगा, फिर ये इधर इंटरसेक्ट करेगा तो क्यू इधर आ जाएगा ना, अलग अलग पॉइंट पे आएगा, तो ये क्यू एक सर्कल में घूम रहा होगा, उस सर्कल का सेंटर है एस। कहानी वैसी है, नहीं ले रहे क्योंकि हमें ना उसमें कंफ्यूजन हो रहा है ये कि मैं भी वहां से एक ही इक्वेशन आएगी तो दूसरा इक्वेशन हम किधर से बनाएंगे, बिकॉज उसके अंदर में साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा, सेक थीटा टेन थीटा रहेगा, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग सीधा एम ही निकाल रहे हैं, तो एम निकालने के लिए वो टेंजेंट का इक्वेशन ही लिखना पड़ेगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, या अगर सर्कल से करेंगे तब भी हमें एन तो निकालना पड़ेगा ना, एन तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि सर्कल के अंदर में पुट करने के लिए, लेकिन वो पुट करने पे अभी पहले से आइडिया लग रहा है कि थीटा एलिमिनेट नहीं होने वाला। ओके, हाँ तो क्या करूं बताओ। हाँ, क्या था टेंजेंट का इक्वेशन, हमें y क्यों, x बाय ए सेक थीटा प्लस नहीं ना, माइनस ना, माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 1 या माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 0,0 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेट्स दिस पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की क्या जरूरत है, स्लोप। तो m ऑफ ओ एन विल बी -1 बाय m ऑफ एम पी, भाई टेंजेंट के परपेंडिकुलर होने वाला है ना, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, मैं ओ एन का इक्वेशन लिख रहा हूं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो m मतलब इसका स्लोप का रेसिप्रोकल, तो माइनस ए बाय सेक थीटा इंटू टैन थीटा बाय बी इंटू एक्स, तो ये सब कुछ मिला के तो साइन थीटा होगा, तो y इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी साइन थीटा एक्स। और PQ का इक्वेशन मतलब PS का इक्वेशन। ओके, तो PS का इक्वेशन क्या आएगा, ये पॉइंट ले सकते हैं ए कॉमा 0, तो 2 पॉइंट फॉर्म से लिख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू बी tan थीटा डिवाइडेड बाय ए सेक थीटा माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। इन दोनों का इंटरसेक्शन है h, k, तो इन दोनों में h, k लिखेंगे, x की जगह पे h, y की जगह पे k, और फिर
बाद में वापस x और y को h और k लिख देंगे ना, सॉरी h और k को x और y। तो एक्चुअली यही दो इक्वेशंस में से बस थीटा एलिमिनेट करना है। तो इन दोनों में से थीटा एलिमिनेट करने के लिए x और y चलेगा, क्योंकि x y तो h k होने वाले हैं। तो tan थीटा sin थीटा का वैल्यू डायरेक्टली आ रहा है, तो sin थीटा है तो tan थीटा और sec थीटा निकाला जा सकता है क्या? राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो sin थीटा का वैल्यू क्या है? b y बाय ax। हाँ माइनस है, अच्छा। लेकिन यहां पे फिर अब वो राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे अगर, तो पॉजिटिव नेगेटिव सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा ना, उसके लिए कैसे डील करेंगे? हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, तो मतलब राइट साइड तो फोर्थ क्वाड्रेंट कंसीडर करें, तो डायरेक्टली आइडेंटिटी छूट जाएगी। हाँ सर तो एक काम करते साइन और कॉस में, और फिर कॉस स्क्वायर कर लेंगे। ये वाली जो पीएस वाली इक्वेशन है मैं उसको वैसा लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस ए इंटू कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस ए। करेक्ट। तो साइन थीटा का वैल्यू ऐसा है, यहां से मैं लिखूंगा a माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय वाई। इतना तो ठीक है। अब यहां पे साइन थीटा का वैल्यू पुट करो ऊपर से, ये वाला साइन थीटा यहां पुट कर रहा हूं मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? a माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू बी इंटू, माइनस आएगा ना, माइनस भी तो आएगा, तो बी स्क्वायर y बाय ए एक्स। करेक्ट। इंटू एक्स माइनस ए बाय वाई, तो एक y y कैंसिल। हाँ, तो अब यहां से फायदा क्या हुआ? मुझे कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया विदाउट साइन थीटा। तो ये a माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाय ए एक्स इंटू एक्स माइनस ए। तो कॉस थीटा का वैल्यू a प्लस बी स्क्वायर बाय ए एक्स इंटू एक्स माइनस ए, दोनों के डिवाइड में ए। हाँ, ये कॉस थीटा। तो अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अभी एलसीएम लूंगा अगर मैं कॉस थीटा वाले टर्म्स का, तो ए एक्स ऐसा कुछ आना चाहिए था। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टाइप का कुछ आना चाहिए ना। तो कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है क्या? हाँ आएगा। अरे गंदा तो होगा ही, वो तो पहले से पता था। तो आ गया आंसर, ऐसे ही किया काइंड ऑफ। ओके ठीक है। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन है, एक ये वाली और दूसरी इधर वाली। तो मैं क्या करूंगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर, मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा? मैंने ट्राइंगल बना के क्यों काम नहीं किया? बिकॉज वो tan थीटा सेक थीटा पुट करने में साइन नहीं पता था। साइन थीटा के सामने नेगेटिव नंबर आ रहा था ना, तो हम लोग अगर स्क्वायर रूट में लेके चले जाएंगे तो फिर तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो इसलिए हमने cos थीटा का वैल्यू निकाला यूजिंग द गिवन इक्वेशंस। पॉजिटिव आता है तो भी दोनों पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन यहां पे हमने कोई रूट टूट वाला कोई नया चीज नहीं लेके आए, हमने खुद से अज्यूम करके कोई ट्रायंगल नहीं बनाया, यहीं पे मैनिपुलेशन किए ना, तो यही चीज एज इट इज रहेगी। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और वैसे भी यहां तो अब स्क्वायर ही कर रहे हैं हम लोग, कल इसमें हमने, लेकिन अगर जस्ट साइन थीटा और कॉस थीटा दो जगह से कॉस थीटा आते तो अभी प्लस माइनस कर सकते थे। यहां पे हमने कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। तो बस आ गया क्या आंसर? साइन स्क्वायर थीटा इज बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ बाप रे, इधर ए एक्स, इधर एक्स का मल्टीप्लाई होगा,
तो ax प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय ए ई एक्स इसका स्क्वायर इक्वल टू 1। सर मुझे cos थीटा अलग आ रहा था, मुझे cos थीटा e माइनस बी स्क्वायर बाई ए एक्स आ रहा है। कोई ओपन किया तो उधर e का टर्म बनने वाला h1 तो मैंने कहीं कुछ गलत किया? हाँ सर वो ए स्क्वायर सर cos थीटा को सिंपलीफाई कीजिए और वन cos के कीजिए ए स्क्वायर का टर्म आएगा उधर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बाय ए स्क्वायर बन रहा सर, है ये cos थीटा को अच्छा, ये वाला टर्म थोड़ा सिंपलीफाई हो रहा है। हाँ तो उससे e का टर्म बनने वाला है e स्क्वायर क्या करूं सिंपलीफिकेशन के लिए? x माइनस a को ओपन कर दीजिए तो ये a बाय 1 बाय e अच्छा 1 बाई ई प्लस हाँ ई बी स्क्वायर बाय ए एक्स इंटू एक्स। अच्छा ये एक्स एक्स कट गया। अच्छा ओ मैंने इसका एलसीएम लिया। ओके गलत किया ना। बी स्क्वायर इंटू एक्स बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ई। तो ये एक्स एक्स कट हो रहा है। ओहो हाँ मैंने ऊपर लिखने में इनका एलसीएम ले लिया तीनों लोगों का। हाँ मैंने गलती करी थी, ठीक है। इंटू माइनस बी स्क्वायर ए ई बाय ए स्क्वायर एक्स ई, ऐसा ना। तो हाँ ये यहां से कुछ चीजें सिंपलीफाई हो रही है। इधर से एक ई कट हो गया, ठीक, एक ए कट हुआ, एक ई भी कट हुआ। और ये वाला चीज क्या है? कुछ हो रहा है क्या सिंपलीफाई? तो 1 बाय ई इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओहो हो। और ये क्या होता है? ई स्क्वायर। तो एक्चुअली ये पूरा क्या बचा है? ई। तो और यहां पे क्या बचेगा? बी स्क्वायर बाय ए एक्स। यही आ रहा है, इससे सिंपली हो जाएगा। हाँ तो ई माइनस बी स्क्वायर बाय ए एक्स है। हाँ ये cos थीटा यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। सही बात है। तो हाँ ये उधर वाला ये वाला ज्यादा अच्छा है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्कल, फ्रॉम द पॉइंट्स फ्रॉम यही से स्टार्ट है। फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, tangents are drawn to the hyperbola, x square minus y square is equal to a square. X square minus y square is equal to a square. Then find the locus. Then find the locus of the middle points of the chords of contact. कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन क्या होता है? T इक्वल्स टू 0। हाँ वो वैलिड है यहाँ पे भी ना। मिडिल पॉइंट के टर्म्स में T इक्वल टू S1।
तो ये बड़े ही आसानी से रेक्टेंगुलर है बट शिफ्टेड नहीं है ना, रोटेशन नहीं हुआ है, वो तो उसके असंतोष 90 डिग्री पे रहेंगे। एक्सिस तो वही है ना, एक्स इंटू वाई 1 थोड़ी बोला मैंने, बनेगा तो वैसे रेक्टेंगुलर यहाँ पर बोला है बट एक्सिस रोटेट नहीं किया है। एक इधर से पॉइंट है, ठीक है, सर्कल, उससे एक ट्रायंगल बना है। दूसरा भी बनेगा ना वहाँ से, उस सेम पॉइंट से। हाँ इधर नहीं इस पे उधर ही बना लो ना। अच्छा ठीक है, ऐसे दो हाँ ट्रायंगल। तो ये आया, इन दोनों को ज्वाइन करो। इसका इसका मिड पॉइंट इज एच कॉमा के। ओके, तो बोला इस सर्कल के अंदर कॉर्ड का, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मिड पॉइंट का लोकस चाहिए ना। आया श्रुति? अरे अभी अभी हिंट दिया मैंने। हाँ एग्जैक्टली ये डायग्राम है। दो जगह से इक्वेशन निकाल के कंपेयर कर देना है, खत्म। ये सिंपल है। हाँ? अगर ये टेंजेंट नॉर्मल मेंस में होता तो ये मेंस का नॉर्मल क्वेश्चन है। बस आपको इक्वेशंस लिखते आनी चाहिए, वो भी फेमस सी है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का याद करो, सर्कल में, इलिप्स में क्या होता है बेटा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन करेक्ट लिख सकते हो। लेट द सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, x1, y1, और 4 डिग्री, हाँ ऐसे कुछ है। बाप रे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर नहीं आ रहा? आ रहा होगा तब देखो, कुछ गड़बड़ गया होगा, एक एक्स्ट्रा उड़ा के आई होगी कैसे। सर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तुम्हारा भी नहीं आ रहा ए स्क्वायर? यार इधर ए स्क्वायर लिखा है। ओ नहीं, हाँ हाँ, हाँ तो फिर सही है। a स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। टी इक्वल टू 0 ही करना क्या है इसमें? अरे टी इक्वल टू s1 ना, कंपेयर किया हाँ बस वही करना है, सिंपल है। ये मेंस में भी आ सकता है वैसे, अभी भी आ सकता है, क्योंकि कॉर्ड तो है ना सिलेबस में, पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं है। हाँ मिडिल पॉइंट के टर्म्स में है, टेंजेंट से बन रहा है ना, तो लोग बवाल कर सकते हैं, खैर वो पूछ लेंगे, हमको कुछ भरोसा नहीं है, बट उन्होंने जैसा लिख के दिया उसके हिसाब से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं है। द रीजन वो टेंजेंट से बन रही है, तो टेंजेंट का सिर्फ कंडीशन है कि द लाइन इज टेंजेंट। पूछ लिया तो अपन को तो आता है ना, क्या है? पता नहीं वो अच्छे से पता नहीं लिखते नहीं यार ये लोग। वो लाइन हाइपरबोला को जब इक्वल टू टच करता है। हाँ ऐसे बोल दिया, लाइन टच कर रही है, और जहाँ पे टच कर रही है उन दोनों के नाम ए और बी दे दिए, उनको ज्वाइन किया तो कॉर्ड बनी। हाँ ऐसा बोल सकते हैं। हाँ ये सिलेबस में हो जाएगा। बड़ा अजीब कहानी है यार। यार तो सारे एग्जाम से हटा दो ना भाई, फिर अगर रखना ही है तो फिर रखो, सब जगह रखो। या हटा दो, कोनी की हटा दो, तुम्हारा मन कर रहा है तो वो भी चलता है ना। 2023 में जब आया था ये अपडेट, अक्टूबर एंडिंग में आया था सिलेबस, सब सिलेबस पूरा पढ़ लिया था, अक्टूबर एंडिंग में अनाउंस हुआ, ये सब डिलीट हो गया। हो ही जाता है ना, मतलब मेंस का तो खत्म हो ही जाता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कहीं का कुछ बचा रहता है, तो स्टैटिक्स बचा था बस शायद मेरा उस टाइम पे, पूरा कोनिक सब पढ़ा दिया, और आया कि सब डिलीटेड। सोचो अब तुम्हारे साथ अभी आए एडवांस से कोनिक, मान लो 15 नवंबर को, नहीं 15 नवंबर तो चला गया है, 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ जाए, एडवांस का नोटिफिकेशन नहीं आया ना अभी,
उसका सिलेबस आए, और फिर आएगा कोनिक एडवांस के सिलेबस से हट गया। ठीक है चलो पहले खुश हो जाओगे? कैलकुलस के लिए और इंटरमीडिएट कैलकुलस और आएगा। अच्छा ऐसा आपने मतलब इंटरमीडिएट कैलकुलस के साथ वो आता है। अच्छा और आएगा क्या यार, मतलब कोनिक तुमको बिल्कुल पसंद नहीं है? कॉलेज में लास्ट चीज मुझे जो पसंद थी सर्कल, मेंस तक का कोनिक तो पसंद आ रहा होगा ना? करोगे सही। हाँ वो तो ये क्या कंडीशन से लेके सॉल्व करना है, क्या आता है और इसमें यहाँ पे हाइलाइट्स दिक्कत कर रहे हैं। एक सेंटेंस में पूरा सेम वो हाइलाइट्स जरूरी है, मैं बिना पढ़ाए भी वो बोल सकता हूँ टॉपिक खत्म हुआ, क्योंकि वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। बट वो हाइलाइट्स इसलिए हम लोग पढ़ते हैं सारे टॉपिक्स में ताकि थोड़ा सा इजी लगे चीजें, बट वो उल्टा रहा था। अबे यार कहाँ गया? ये इधर है। चलो क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ऑक्सिलरी सर्कल होता है क्या? टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। किसका इसका आंसर आया? हाथ ऊपर करें। 1 2 3 4। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ऐसा कुछ है। यहां से ये सर्कल बना है और इधर से फिर से एक हाइपरबोला है। सर्कल जैसा दिखाई नहीं दे रहा बस। हाँ हाँ, कुछ तो बन गया ना, बहुत है। समझ जाओ कि वो सर्कल है। तो क्वेश्चन क्या है, यहां पे कोई भी पॉइंट उठाया, उससे टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। तो ये पॉइंट्स ए और बी पे मिल रहे हैं, तो ए बी इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका मिड पॉइंट एच कॉमा के का लोकस चाहिए। तब ये सेम लाइन दो जगह से निकालेंगे, पर उसके लिए ये पॉइंट तो चाहिए। सर्कल के ऊपर में पॉइंट क्या सपोज करेंगे? हाँ, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। तो सेम पॉइंट के लिए ये लाइन t इक्वल टू 0 फॉर ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा ना। हाँ, बाहर वाले पॉइंट का t इक्वल टू 0, एक्सटर्नल पॉइंट का t इक्वल टू 0 इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ, ऑन दी कर्व रहेगा तो t इक्वल टू 0 इज टेंजेंट। तो t इक्वल टू 0 से क्या आएगा? हाइपरबोला भी बहुत अच्छा सा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो x1 y1 भी ले सकता था वैसे, बट एक्स ए कॉस थीटा डायरेक्ट लिख दूं क्या? ए कॉमन आगे कैंसिल आउट होगा ना। तो x कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए। एक इक्वेशन बन गई। सब सही कर रहा हूं? हो गया। दूसरा वाला t इज इक्वल टू s1 बट फॉर h कॉमा k। ये चीज h कॉमा k के लिए t इज इक्वल टू s1 होगा। अब t अलग आएगा, सही है? तो t के लिए x h माइनस वाई के माइनस ए स्क्वायर, ये लिखा है t इक्वल टू s1। हाँ, सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें बस। तो एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हट गया। तो अब दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, एग्जैक्टली सेम। सो सारे कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम ही होना चाहिए। सो कॉस थीटा या एच, कॉस थीटा ही निकालना पड़ेगा ना। तो कॉस थीटा बाय एच इक्वल टू माइनस साइन थीटा बाय माइनस के। ये इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं। इट शुड बी सेम लाइन, करेक्ट? इक्वल टू में कितना? ए बाय एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो क्या करेंगे? साइन थीटा कॉस थीटा आया, सिंपल सी कहानी है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो एक में एच स्क्वायर आ जाएगा और एक में के स्क्वायर आ जाएगा। तो एच स्क्वायर, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए स्क्वायर भी आएगा, प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज 1। तो बस हो गया। हाँ, ये अच्छा था। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन आ जाए एडवांस में तो मजा आ जाए। नहीं, पर ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तब भी दिक्कत है। हर ठीक ठाक बच्चा जिसने मैथ्स पढ़ा होगा वो कर लेगा, तो कुछ फायदा नहीं हुआ। कंपटीशन है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए ना जो बाकी लोग को नहीं आए और हमें आ जाए। ये तो सबको आ जाएगा। तो पेपर ऐसा सोचना चाहिए डिफिकल्ट आए, इजी में तो सब लोग कर लेंगे, खुद को ही नहीं आएगा। चलो अगला चीज, अच्छा ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और ये सब पे भी कहीं ना कहीं से एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सर्कल वगैरह में भी सॉल्व किया है ना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, सर्कल का तो सब मॉडल किया है ना, तो लॉजिक सब वही रहता है, उसी टाइप की चीजें हैं। चलो एक और मिड पॉइंट का क्वेश्चन कर लो, फिर हाइलाइट्स पे जाएंगे टेंजेंट नॉर्मल के। वो सिर्फ टेंजेंट नॉर्मल के हाइलाइट्स है, बाकी अगली क्लास में खत्म होगा, अगले लेक्चर में। असिम्प्टोट्स भी बाकी है, असिम्प्टोट्स के हाइलाइट्स भी आएंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के भी हाइलाइट्स आएंगे। तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं ये मिड पॉइंट के टर्म्स में। मिड पॉइंट के टर्म्स में इसलिए 2-3 क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग क्योंकि मेंस में भी ये सब आता ही है, एडवांस में भी आता है। ऐसा नहीं है कि मेंस में आ रहा है तो एडवांस में नहीं आता। तो दोनों ही एग्जाम में काम की चीजें होती है। तो आप जब भी मटेरियल सॉल्व करोगे, स्किप करके भी सॉल्व कर रहे हो, मिड पॉइंट वाली चीजें स्किप नहीं करने का है, जितना मिल रहा है सब सॉल्व कर लेने का। तो अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 cuts the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 at P and Q. Find the locus of midpoint of PQ. क्वेश्चन लिख लिया सबने? पैराबोला एलिप्स का पीवाईक्यू सॉल्व किए क्या एडवांस के? तो एडवांस के भी जिसने नहीं किया आप कर सकते हो। एडवांस के पीवाईक्यू ज्यादा नहीं होते हैं तो कर सकते हो उनको, उनमें ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा बहुत टाइम लगेगा। हाँ, एक ही क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगेगा वो पता लग है, पर बहुत नहीं होते हैं तो वो कर लो, तुमको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप की चीजें आ रही है वहां पे, किस लेवल तक की चीजें पूछते हैं। हमारे कितने हो गए लास्ट 5 साल 10 साल? बादशाह पे जितने सब हो गए तो ओके, पहले ही किए थे ना, एडवांस के भी किए थे उस टाइम पे। एडवांस की ओके, पैराबोला के थोड़ी प्रैक्टिस की है कभी नहीं की। और अगर ठीक ठाक कॉन्फिडेंस है तो सिंगेज स्किप कर सकते हो, सीधा इन बुक सॉल्व कर सकते हो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन तो ही स्किप करो, अगर नहीं कॉन्फिडेंस है तो पहले सिंगेज करो। है करते करते भी हो सकता है कि तुमने उठाया फिर थोड़ा सा सॉल्व किया लेकिन लग रहा है ये तो बहुत चीजें अब फ्लो में हो रही है, तो फिर उसको छोड़ के दूसरे मटेरियल पे जा सकते हो। रिजिड नहीं रहना है ना कि आप उठा लिया तो पूरा ही खत्म करेंगे, बन रहा है बहुत जल्दी जल्दी तो छोड़ो उसको, दूसरा हार्ड वाला ले लो, ऐसा कर सकते हो। हाँ, आप खत्म नहीं होगा सीधे।
अगर टाइम कम रहेगा तो किसी भी अच्छी बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सरसाइज सॉल्व करने का टाइम नहीं है, आपके पास तो टॉपिक सॉल्व नहीं हुआ है, तो एक्सरसाइज के पीछे जाओगे तो बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। सिंगेज वगैरह एक्स्ट्रा कोई बुक रहेगी तो फिर उसके सॉल्व एग्जाम्पल, और उसमें भी जो अच्छे वाले सॉल्व एग्जाम्पल रहेंगे, बेसिक में वाले छोड़ देने का। मतलब यूजुअली टॉपिक के एंड में बहुत अच्छे अच्छे कुछ एग्जाम्पल्स रहते हैं ना, सेट ऑफ क्वेश्चंस 30 40 या 50 क्वेश्चन जैसे, वो सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अब पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने का जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, टाइम नहीं है। ओके तो और जो टॉपिक तुमने कम पढ़े हैं पहले, लेकिन अभी उनमें ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना आता है, क्या आता है, एक्सरसाइज सॉल्व करें क्या, तो पहले एक्सरसाइज नहीं करनी है, सीधा पीवाईक्यूज ही ट्राई करने हैं। हाँ वो देख के सॉल्व करोगे तब भी चलेगा, कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, बट पीवाईक्यूज खत्म होने चाहिए। ठीक है, हाँ मतलब ईच एंड एवरी टॉपिक। और मेंस के लिए तो कोई सा भी टॉपिक हो, आप जिस टॉपिक को छोड़ के जा रहे होंगे उसके भी पीवाईक्यूज करके जाना है। कुछ चीजें तो रहेगी ना वहां पे ऐसे, हाँ जो बन जाती है, तो पीवाईक्यूज जरूर करके जाना है। हाँ वैसे छोड़ना कुछ नहीं है मेंस के लिए, बट इन केस अगर कोई टॉपिक छोड़ रहे हो आप तो उसके भी पीवाईक्यूज करके जाना है। बिकॉज जो मेंटर्स करते हैं सब सिखाते हैं कि मैथ्स का ये टॉपिक छोड़ सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, अगर किसी की बात अच्छी लग रही है तो पीवाईक्यूज जरूर कर लेना। ओके ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर किसका किसका आया, अब हाथ ऊपर करें। 1 2 3 4 नहीं आ रहे, 5 6 7 8 9 10 11 12। अबे ये हाथ ऊपर है कि नीचे, बस 12 ही लोगों का आंसर आया फिर से। तो बस सर्कल की जगह इलिप्स ही तो डाला था ना, तो कुछ नया किया था क्या, पूरा क्वेश्चन पढ़ने दो मुझे। A tangent to the hyperbola cuts the ellipse. अच्छा नहीं थोड़ा अलग था। A tangent to the hyperbola, पर थोड़ा ही अलग है। हाँ मतलब उसी टाइप की चीजें हैं, कॉन्सेप्ट सेम है। A tangent to the hyperbola cuts the ellipse at point P and Q. तो भाई ये हाइपरबोला है और ये इलिप्स है। तो इस हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट P पे टेंजेंट्स इलिप्स को P और Q पे कट कर रही है। देन फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड PQ ना, ऐसा ही बोल के रखा है, मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो वहां पे दोनों चीजें हाइपरबोला के लिए लगा रहे थे, T इक्वल टू 0, और वो अभी यहां पे किसके लिए लगाएंगे, एक बार हाइपरबोला के लिए और एक बार एलिप्स के लिए। तो अगर ये पॉइंट आपने ले लिया a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, तो इस पॉइंट के लिए क्या लगाओगे, t इक्वल टू 0 फॉर, पर किस पे, हाइपरबोला पे। तो क्या आता है ये x बाय a sec थीटा माइनस y बाय b tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया एक इक्वेशन। दूसरे t इज इक्वल टू s1 लगाएंगे, बट किस पॉइंट के लिए, फॉर कर्व कौन सा यूज करेंगे, एलिप्स। बस इतना ही था। तो ये नहीं क्लिक होता हर्षिता, क्यों बेटा, ये तो आसान चीज है, नहीं है आसान, आया था पहले, आया बोल दिया, क्या पता डांट दे। ठीक है, एलिप्स के लिए तो एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ तो बस t इक्वल टू s1 लगाओ, कंपेयर कर दो। अब आगे भी सॉल्व करो, नहीं ना, सेम टू सेम हो गया ना अभी लास्ट क्वेश्चन जैसा। हाँ बट t इक्वल टू इस पे लगाना है फॉर h k, चाहो तो लिख ही देता हूं, x h बाय ए स्क्वायर
प्लस वाई के बाय बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस को इक्वल टू ही 1 है, तो प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, 1 1 तो कट ही गया। बस दोनों का रेशियो सेम करो, आंसर आ गया। तो सेक और टेन आएगा तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर यूज कर लेना। चलो आगे लिखे। मोहित आया था? चलो बढ़िया है। छोटे छोटे हाइलाइट्स है, लिखो। और कुछ तो वो अपन ने ऐसे लिख भी रखे हैं इलिप्स में, तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमने देखो स्लेस स्लेस करके लिखा था इलिप्स हाइपरबोला, लिख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा, बाद में रिवाइज करोगे तो कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा ना, क्योंकि ऐसा वो तो प्रॉपर्टी है ना। हाँ वो प्रॉपर्टी जो वहां पे लिखी थी वो, हाँ ऑक्सिलरी सर्कल पे ऐसा मैं पढ़ता हूँ। अगर पूरा का पूरा ऐसा लिखा था तो फिर नहीं कॉपी पेस्ट करेंगे। लोकस ऑफ द फीट ऑफ द रुक जा, ये पढ़ रहा हूँ, अभी लिखना नहीं है। ओके, रीड कर रहा हूँ, बस मैच करना, सेम लिखा था क्या। लोकस ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम फोकस to the hyperbola upon any tangent is its auxiliary circle. लिखा है सर? locus of the foot of perpendicular drawn from the focus to the tangents ना, and their multiplication is the product of that fits is, हाँ वहां पे सेमी माइनर था, तो यहाँ पे क्या आएगा सेमी कॉन्जुगेट, दैट इज बी स्क्वायर। ये लिखा है तो फिर से लिखाने की जरूरत है नहीं ना, एग्जैक्टली लिखा है तो क्यों लिखो। फिर चलो अगला पॉइंट, ये भी शायद लिखा था, दूसरा वाला पॉइंट था, द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द डायरेक्ट्रिक्स सब्सटेंस राइट एंगल है, करेक्ट, ये भी लिखा था। हाँ हाइपर इलिप्स में लिखा था सेम टू सेम पॉइंट, ठीक है। वो लाइट वाला, हाँ रिफ्लेक्शन वाला, हाँ तो फिर से रीड कर देता हूं, ऐसा ही कुछ लिखा था, द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ हाइपरबोला बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द फोकल रेडाई एंड इट मींस द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, या दिस स्पेल्स एज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द हाइपरबोला एज, हाँ लिखा है ना, एंड इनकमिंग लाइट रे क्या होगा तुम बताओ, तो लिखा है तो अच्छे से, अब बिना पढ़े उधर। हाँ फोकस से लाइट आएगी, कॉनिक से टकराएगी तो कहाँ जाएगी, दूसरे फोकस से चली जाएगी। और पैराबोला में पैरेलल टू दी मेजर एक्सिस हो जाती है। हाँ सही बात है। ओके तब इससे एक चीज और पता चलेगी, अगर वो इलिप्स और हाइपरबोला दोनों का फोकाई सेम हो गए तब क्या होगा, उन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन कितना होगा, ये भी लिखा था। हाँ अगर फोका इलिप्स और ये लिख लेते हैं चाहो तो ना, इफ इलिप्स एंड हाइपरबोला हैज सेम फोकस, if an ellipse and hyperbola has the same focus,
if ellipse and hyperbola has same focus, then they will cut at right angles at any of their common point. और अगर फोकस सेम होगा तो उनको क्या बोलते हैं? कॉनफोकल। ठीक है, और 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल। करेक्ट। सो एनी ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 and the hyperbola x square by a square minus k square minus y square by k square minus b square equal to 1 where k lies between a and b। इस तरीके से। तो इसका फोकस और इसका फोकस सेम आएगा, इसका ए अलग आएगा, इसका ई अलग आएगा, सब कुछ निकालेंगे ना। हाँ, तो ये दोनों चीजें सेम आएंगे। तो ये इलिप्स और ये हाइपरबोला कॉनफोकल है, और कॉनफोकल है सो दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। हाँ, लिख लो, दिस पैराबोला एंड हाइपरबोला आर कॉनफोकल, देयरफॉर दे विल बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। आइसोगोनल भी होंगे क्या? आइसोगोनल क्या होता है? हर पॉइंट में सेम एंगल। हाँ, जहां पे भी कट करेंगे सेम एंगल कट करेंगे, तो आइसोगोनल भी है। हाँ, आइसोगोनल भी ऑब्वियस है ही ना यार, 90 डिग्री सब सेम ही है। अच्छा, इलिप्स में तो अंदर की सरफेस पे कट होती थी ना, रिफ्लेक्शन वाली। वैसे मैं बस डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। तो अगर यहां से फोकस से एक लाइट आई तो क्या इधर से टकरा के दूसरे वाले फोकस से जाएगी? क्या प्रॉपर्टी है? ऐसे वाली, या ये यहां से इधर वाले पे टकराएंगे और फिर दूसरे फोकस से जाएगा? लेफ्ट वाले पे, मान लो लेफ्ट वाले फोकस से लाइन आई तो लेफ्ट वाले लेग पे ही रिफ्लेक्ट होकर राइट वाले पे चले जाएगी, या राइट वाले पे रिफ्लेक्ट होकर राइट वाले पे जाएगी? हाँ, तो एक्चुअली ये कहानी है कि इधर से लाइट आई, फिर यहां से वो इधर गई, बट ये लाइन इधर फोकस वाली है। तो यहां से टकरा के तो इधर जाने का है ना उसको, पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो पास होगा फोकस। ऐसे डायग्राम आपने डायग्राम ऐसा बनाया। भी पास होगा। हाँ, वो भी होगा, सही बात है। मतलब थोड़ा सा डायग्राम जाने दो हमें। ये ऐसा कुछ है, तो यहां से टकरा के इधर गए, एक तरीका ये था। दूसरा, ये यहां से इधर आ गए तो टकरा के इधर जाएंगे, ऐसे ही ना। हाँ, तो एक्चुअली वो रिफ्लेक्शन वाली कहानियां ऐसी आएगी। ऐसे बोलना चाह रहे हो? तो फोकस कहां है? ये ऐसा या ऐसा या दोनों, ये क्वेश्चन है। तो इधर से उधर से या दोनों से? समझ में आ रहा है? कॉमन सेंस से प्रूफ करने का जरूरत है? यही प्रॉपर्टी है ना। ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं है ना अलग से कुछ नहीं यार। इधर वाले में प्रूफ करना पड़ेगा। इधर वाले के लिए आएगा क्या? पक्का तुमने ऑप्टिक्स में पढ़ के रखा है? हाँ, आ ही जाएगा। सही बात है। चलो अगला पॉइंट लिखो। टाइम लेते हैं लोग? अब एक कप तो लिख लो, वैसे तो सब लिख ही लिया था अपन ने। ये भी रुक जाओ, ये भी पढ़ लेते, क्या पता लिख लिया। द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला एंड द पॉइंट P and Q in which any tangent meet the tangent and the vertex of one
देखो ऐसा कुछ है कि द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला एंड द पॉइंट P एंड Q इन विच एनी टेंजेंट meets the tangent at the vertex the vertices are concyclic with PQ as diameter of the circle. ऐसा कुछ लिखा है, लिख लो चलो. The foci of the hyperbola the foci and the नहीं क्या लिखा, foci of the hyperbola and the point P and Q and the point P and Q where P and Q are the point of intersection of intersections of tangents at vertex with where P and Q are the tangents at Points of intersection नहीं, क्या लिखा है? फिर से बोलो क्या लिखा है मैंने. the foci of the hyperbola and the point P and Q, where P and Q are the point of intersection of tangents at vertex with हाँ, the foci of the hyperbola and the point P and Q where P and Q are the point of intersections of tangent at vertex with any tangents, any other tangent लिख लो, with any other tangent are concyclic. बिल्कुल ड्रॉ करना पड़ेगा ना. ये वर्टेक्स पे दो टेंजेंट्स है, यहां पे कोई पॉइंट है T, इधर से मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये इसको P पे मिल रहे हैं, इसको Q पे मिल रहे हैं. ये एक फोकस है S1, दूसरा फोकस है S2. तो ये कहानी की बातें हो रही है. अब वो डायग्राम थोड़ा सा ऐसा बनाया है. ये Q दिखाई दे रहा है, ये P दिखाई दे रहा है. यहां पे मान लो S1 आया, यहां पे S2 आया. हाँ, वर्टेक्स पे टेंजेंट्स, ये वर्टेक्स पे टेंजेंट्स है ना. ऐसी कहानी है. आगे भी लिखता हूं, उसमें और भी कहानी है. मतलब इसी पॉइंट का कंटिन्यूअस है. अभी vertices are concyclic, tangents at vertices लिखा ना, are concyclic with PQ एक ही लाइन है, with PQ as the diameter of the circle. तो थोड़ा थोड़ा लगते रहा था बनाते बनाते कि ये 90-90 जैसा बन रहा है, बस अपन ने ज्यादा अच्छा नहीं बनाया. हाँ, तो वो कहानी क्या है, अच्छे से और एक डायग्राम बनाऊं मैं. तो ये एक हाइपरबोला, दूसरा हाइपरबोला, इसके वर्टेक्स पे, वर्टेक्स कौन से आएंगे, A,0 एंड -A,0. इधर में टेंजेंट्स ड्रॉ है, दैट इज उसके कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल लेंस, पैरेलल टेंजेंट्स. इनको कोई और एक टेंजेंट है किसी अदर पॉइंट P पे जो दोनों को कट कर रही है. एक पॉइंट है P, दूसरा है Q. नाउ एक क्वाड्रिलेटरल
है आपके पास जिसके दो वर्टाइसेस है PQ और बचे हुए दो वर्टाइसेस है S1 S2, तो ये एंगल 90 डिग्री भी आ रहा है, ये भी कहानी है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ में ये 90 डिग्री है, अपोजिट वाला ये एंगल भी 90 ही है। तो PQ इज द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। ये वाला एलिप्स में ऐसा कुछ नहीं था, राइट? हाँ, तो अब आपको क्या प्रूफ करना है यहाँ पे? S1 या S2 पे TS1 या QS1 का एंगल 90 डिग्री है। तो इंटरसेक्शन के साथ में ये जो पॉइंट आ रहा है लाइन सेगमेंट PQ सबटेंडिंग 90 डिग्री एट द फोकस। करने का मन है? बड़ा ही आसान है। टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, उसमें यहाँ पे x का वैल्यू कितना आता है? एक बार प्लस से पुट करोगे, एक बार माइनस से पुट करोगे, पॉइंट P और Q मिल गया। फोकस पता है, फोकस निकालोगे, स्लोप निकालोगे, m1 m2 -1। तो लिखने का जरूरत है, तो अगला पॉइंट लिखेंगे। एक मिनट बचा है। असमटोट्स लिखना था, तो चलो वो अगली क्लास में लिखेंगे। टेंजेंट नॉर्मल का इसमें इतना ही था, फिर असमटोट्स के कुछ आएंगे और फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के। हाँ, मतलब टेंजेंट नॉर्मल के हाईलाइट हाइपरबोला में इतने ही पढ़ने थे। इलिप्स में पढ़ लिया ना बहुत सारे। हाँ, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब है भी नहीं अलग से। चलो फिर मिलते हैं।